नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए एक और नए मॉडल पेपर में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी का मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आपके 30 क्वेश्चन इस वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। हिंदी के 30 क्वेश्चन और सभी टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी टॉपिक आपने ढंग से अच्छे से पढ़ लिए होंगे या फिर आपका अच्छे से एक तरह से रिविज़न चल रहा होगा। तो देखिए रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए 30 क्वेश्चन हम पूरे देखेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और कितने क्वेश्चन आपको इनमें से करेक्ट आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि कौन सी इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। उन्नति, सदैव, दुर्बल या फिर हिमालय, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एक एक शब्द हम देखते हैं। जैसे उन्नति अगर देखें तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है अपने उत धन नति, उत धन नति होता है ये, उत प्लस नति। तो देखिए बिल्कुल इसमें ही अपने व्यंजन संधि हो जाएगा। ऑप्शन 1 में तो ये व्यंजन संधि है, बिल्कुल सही बात है। बाकी ऑप्शन अगर देखें तो सदैव, सदैव का अगर देखें तो सदा धन एव, इसका संधि विच्छेद होता है सदा धन एव। और इसमें संधि कौन सी होती है अपने वृद्धि संधि होती है, वृद्धि। तो अपने इसमें तो वृद्धि संधि है। दुर्बल की अगर बात करें तो दूह धन बल, ये अपने इसमें विसर्ग संधि है। हिमालय में अपने बात करें तो हिम धन आलय, इसमें दीर्घ संधि है। तो अपने व्यंजन संधि किसमें हो जाएगी, उन्नति में हो जाएगी। ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निशंग शब्द में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। निशंग, इस निशंग में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, तो देखिए निशंग आ जाए, अभिषेक आ जाए, इस प्रकार के शब्द आ जाए तो उसमें क्या है अपने व्यंजन संधि होती हैं। निशंग में अगर देखें तो नी धन संग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये ई की मात्रा है, नी में ई के बाद अपने ये स का आगमन हो रहा है तो ये अपने इस स का क्या हो जाता है, श हो जाता है ये। तो अपने ये क्या है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें व्यंजन संधि है। अभिषेक भी आ जाए, जैसे अभिषेक ये, तो इसमें भी क्या होता है अभी में भी अपने क्या है ई की मात्रा ये, और आगे ये श, जैसे अपने सेक, अभिधन सेक होता है सेक, इस प्रकार। तो ये स आ रहा है, इस स का क्या हो जाता है, श बन जाता है। तो आप ध्यान रखें निशंग में अपने नी धन संग होगा निह धन संग नहीं होगा। ये आप ध्यान रखें, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। इसमें व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु का समास विग्रह क्या हो जाएगा अपने जलवायु का। तो देखिए आपने समास अच्छे से पढ़ा होगा। जलवायु में अगर देखें तो अपने द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास। और इसमें अपने क्या है, क्या होगा इसका समास विग्रह, देखिए जल वायु आदि होगा, जल वायु आदि। इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो जल वायु आदि इस प्रकार लिखेंगे। और ये अपने द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 4 है, अध उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा अपने अध उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप भी साथ साथ कमेंट करते रहिए ताकि आपको भी पता लगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होना चाहिए। तो देखिए अध्यापक अगर देखें, अध्यापक में तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए इसका अलग अलग अगर करके देखें संधि विच्छेद क्या होता है, अधिधन आपक होता है, अधिधन आपक। इसमें यण संधि है, यण संधि। तो इसमें तो अपने अधि उपसर्ग है, तो ये अपने अध उपसर्ग नहीं है। बाकी देखिए अध्ययन में भी देखें तो अध्ययन में भी अपने क्या है अधिधन अपन, अधिधन अयन, अयन अपन नहीं अयन। तो इसमें भी अपने क्या है अधि उपसर्ग हैं। बाकी देखिए इसमें भी नहीं है अध उपसर्ग। अधपका में अपने देखें तो अधपका में क्या है अधधन पका, इसमें अध उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अपने अध उपसर्ग हैं। बाकी देखिए अध्यापक, अध्ययन में अपने अधि उपसर्ग है, अधि। क्वेश्चन 5 है, परिवेक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परिवेक्षण में क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप कमेंट करके आंसर बताइए साथियों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए परिवेक्षण में अगर देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पर उपसर्ग ये नहीं है, परि भी नहीं है, प भी नहीं है, परि उपसर्ग है। परिवेक्षण में अगर देखें तो ये परि, तो इसमें उपसर्ग है। परि के बाद अपने अवेक्षण आता है, अवेक्षण ये मूल शब्द है इसमें, अवेक्षण। तो ये परिवेक्षण, ये इसका संधि विच्छेद भी है, ये भी पूछा जाता है। परिवेक्षण का संधि विच्छेद क्या होता है अपने परिधन अवेक्षण होता है। और इसमें अपने यण संधि होती है, यण संधि। तो इसमें ये परि उपसर्ग है, परि
ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय किसमें अपने? सागर, नगर, अगर मगर या फिर जादूगर, क्या जगह इसका आंसर? तो देखिए प्रत्यय अगर देखें इन चारों में तो जादूगर में प्रत्यय है, जादू इसमें मूल शब्द है और आगे ये घर क्या है अपने? प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? अपने शब्दों के अंत में लगते हैं और उपसर्ग क्या होता है? अपने शब्दों के पहले लगते हैं। तो देखिए इसमें घर प्रत्यय है। बाकी देखिए नगर, सागर, अगर मगर में कोई प्रत्यय नहीं है। बाकी जादूगर में अगर बात करें तो ये अपने घर प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, गणपति का पर्यायवाची शब्द कौन सा? नहीं है। देखिए आजकल नहीं वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नहीं में क्या होता है? 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं अपने। हे में तो अगर देख ले तो केवल एक ही इसमें पर्यायवाची शब्द क्लियर होगा। नहीं में क्या होता है? एक विस्तार पूर्वक ज्ञान चाहिए इसमें। तो गणपति का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है? नहीं, यानी कि 3 तो इसमें पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? तो देखिए कलानिधि अगर देखें तो आपको पता होगा, और नहीं भी पता तो आप जान रखें कलानिधि अपने किसे कहते हैं? अपने चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है या चंदा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा, चांद का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए गणपति अलग है और चांद अलग है, तो यही इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी देखिए एक दंत बिल्कुल है, ये अपने गणेश गणपति को कहते हैं। भवानी नंदन, मोद माता, ये सभी हैं। तो अपने कलानिधि अपने चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी ये सभी अपने गणपति के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन 8 है, कगार का पर्यायवाची शब्द क्या है? अपने कगार का कुल, कृपाण, किरण या व्योम। तो देखिए कगार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कगार का मतलब। तो देखिए नदी का जो किनारा होता है या फिर जो नदी का सबसे ऊंचा किनारा होता है उसको कगार बोलते हैं। तो देखिए किनारा का अर्थ किस में निकल रहा है? अपने कृपाण, किरण, व्योम में तो निकल नहीं रहा है। ये कूल, देखिए एक तो होता है ये वाला कूल जिसमें ऊ की मात्रा छोटी है। कूल का मतलब क्या होता है? अपने वंश होता है। और एक होता है बड़े बड़े ऊ की मात्रा वाला कूल। इस कूल का मतलब क्या होता है? एक तरह से होता है तट, नदी का तट हो गया, किनारा हो गया, जिसको अपने तीर भी कहते हैं। कई कई तीर भी लिखा हुआ आता है। तीर का मतलब भी क्या होता है? अपने कूल से निकाल सकते हैं, तट से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपने ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। कगार का पर्यायवाची शब्द अपने कूल होता है। कूल आ जाए, तट आ जाए, किनारा आ जाए, तीर आ जाए, कगार आ जाए, ये सभी एक ही, इनके अर्थ एक ही है। क्वेश्चन 9 से 12 तक हमें क्या करना है? प्रत्येक वाक्य में काले छपे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है हमें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए क्वेश्चन 9 से 10 तक करना है, 9 से 20 तक नहीं करना है। ये 9-10 में मोहन के हृदय में आपके प्रति वैमनस्य नहीं है। देखिए काले छपे मतलब थोड़ा गहरा कौन सा है अपने? ये वैमनस्य, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। बल्कि वह तो आपके प्रति क्या रखता है? वैमनस्य का उल्टा यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए वैमनस्य का उल्टा क्या होता है, यानी कि विलोम क्या होता है अपने? सौमनस्य, दोर्मनस्य, सहृदयता या फिर मानसिकता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सौमनस्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विलोम क्या हो जाएगा? वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने? व्यक्तित्व की सुधा ने कैसा अद्भुत मूक अभिनय किया। देखिए मूक, इसमें ये थोड़ा गहरा काला कर रखा है, आपको नज़र नहीं आ रहा है तो भी आप ध्यान रखें। मूक का विलोम शब्द बताना है इसमें। यहाँ आगे मूक का विलोम क्या होगा, यहाँ पर ही भरना है। तो देखिए मूक का मतलब क्या होता है? एक तरह से बिल्कुल नहीं बोलने वाला, बिल्कुल शांत रहने वाला, उसको बोलते हैं मूक। और उसका विपरीत क्या होता है? उल्टा क्या होता है? जो बहुत अधिक बोलता है, बहुत अधिक बात करता है, उसको बोलते हैं अपने हिंदी की भाषा में वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। तो मूक का क्या हो जाएगा अपने? वाचाल हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 11 है, तारा शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? देखिए आप नहीं, आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। जल्दबाजी में एग्जाम में क्या होता है? कौन सा है ऐसे करके फर्स्ट ही इसमें क्या कर देते हैं? आंसर दिख जाता है आपको, वो कर देते हैं। लेकिन इसमें नहीं पूछा है। नहीं 3 तो इसमें है लेकिन एक नहीं है, वो अपने बताना है। तो देखिए आँख की पुतली को तारा कहते हैं, बिल्कुल हैं। नक्षत्र को भी कह सकते हैं, एक अर्थ निकाल सकते हैं। बलि की पत्नी का नाम भी क्या था अपने? ये भी तारा था। तो चांद नहीं निकलता है, इसका अर्थ अपने चांद से नहीं निकलता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खल शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? खल का अर्थ कौन सा नहीं है अपने? तो देखिए खल का मतलब क्या होता है? एक तो खल अपने दुष्ट को भी कहते हैं, धतुरे को भी कहते हैं,
दवा कूटने की खल उसको भी कहते हैं। तो देखिए कौन सा अनेकार्थक अर्थ नहीं है अपने, दुश्मन को खल नहीं कहते हैं, दुश्मन को नहीं कहते हैं। बाकी देखिए जो अपने असज्जन होता है उसके लिए भी खल प्रयुक्त कर सकते हैं, असज्जन या फिर असाधु होता है उसके लिए भी खल प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन के लिए खल प्रयुक्त नहीं करते हैं। ये अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी देखिए स्वजन अपना आदमी, देखिए इसमें ये दे रखा है, दो शब्द दे रखे हैं। एक तो अपने स्वजन है, स्वजन का मतलब तो यहाँ बताया हुआ है अपना आदमी, तो इस स्वजन का मतलब क्या होगा ये हमें इसका मतलब बताना है। देखिए फर्स्ट वाले स्वजन का मतलब तो क्या है, इसका मतलब अपना आदमी, स्वजन मतलब अपना खुद का आदमी, अपना कोई खास आदमी, स्वजन, इसका मतलब तो ये होता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, केवल स और इस स इसका डिफरेंस है। तो देखिए इसमें इस स्वजन का मतलब होता है अपना आदमी और इस स्वजन का मतलब क्या हो जाएगा अपने पराया आदमी, बिल्कुल नहीं, शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं। इस स्वजन का मतलब होता है एक तरह से कुत्ता या श्वान। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला स्वजन आ जाए तो इसका मतलब होता है अपने पराया आदमी और ये वाला स्वजन आ जाए तो अपने इसका मतलब होता है अपने कुत्ता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जगत, इस जगत का मतलब क्या क्या होता है अपने कुएं का चबूतरा। ये अगर जगत लिखे इस प्रकार तो इसका मतलब निकलता है कुएं का चबूतरा, लेकिन नीचे ऐसे लगा दे, ये आधा तर लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है। तो इस जगत का मतलब क्या होता है आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। तो देखिए जगत, इस जगत का मतलब तो होता है अपने कुएं का चबूतरा और इस जगत का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पूरे जगत में, पूरे संसार में, इसका मतलब निकलता है संसार से। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्या निकलता है, संसार से निकलता है इसका मतलब। यही हिंदी की खूबसूरती है कि केवल छोटे छोटे से इसमें बदलाव के कारण ही अपने अर्थ चेंज हो जाता है। क्वेश्चन 15 है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए उपलक्ष्य हम बोलते हैं, कई बार बोलचाल में बोलते हैं उपलक्ष्य में, सादर उपलक्ष्य में ऐसे। तो उपलक्ष्य को शुद्ध प्रकार से किस प्रकार लिखा जाता है, तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसको काफ़ी बार ये आता है। उप, उसके बाद लक्ष्य इस प्रकार लिखते हैं उपलक्ष्य, आधा इसमें श है, क्षत्रिय वाला। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए उच्छ्वास किस प्रकार लिखते हैं, उच्छ्वास क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। उच्छ्वास का शुद्ध शब्द कौन सा है अपने, तो ये भी आप ध्यान रखें, उ आधा च, छ के बाद इस प्रकार ये ररा आता है और वास इस प्रकार आता है। तो ऑप्शन 3 भी इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 सही आंसर है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 17 है तालू में जीभ न लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा। ये मुहावरा दे रखा है अपने कि तालू में इसके जीभ भी नहीं लग रही है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में अगर बोलें तो जब से आया है इसकी तालू में जीभ नहीं लगी है, यानी कि अगर साइलेंट रहेगा तो उसकी तालू में जीभ लगेगी, यानी कि बोले जा रहा है तालू में जीभ ही नहीं लगी है, जीभ एक तरह से स्थिर भी नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या होता है चुप नहीं रहना। यार देखिए भूख से तड़पना नहीं होगा, प्यास से परेशान होना ये भी नहीं होगा, स्वाद न मिलना ये भी नहीं होगा, एक तरह से बोले ही जाना, तालू में जीभ ही नहीं लग रही उसकी, यानी कि चुप नहीं रह रहा है, आया जब से बोले ही जा रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो हमें भी इससे क्या सीख मिलती है, थोड़ा कम बोलना चाहिए, जितना हो उतना ही बोलना चाहिए, ताकि आप भी आपके पीठ पीछे भी ऐसे लोग नहीं बोले आपके बारे में। अगला क्वेश्चन है सिराने का सांप किसे कहते हैं अपने, सिराने का सांप ये लोगों के अपने, जैसे आपने पढ़ा होगा ये तो अपने सिराने का सांप है, जैसे उसको मित्र हो उसको नहीं कहते हैं, पास का शत्रु या फिर अपना एक कोई खास होगा शत्रु, खास मित्र होगा वही शत्रु हैं तो उसको बोलते हैं अपने एक तरह से सिराने का सांप। तो अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पास का शत्रु या फिर जो अपना जो आदमी है वही शत्रु होगा उसको बोलते हैं सिराने का सांप। अपना जो मित्र हैं वही शत्रुता करते हैं तो उसको बोलते हैं सिराने में सांप पाल रखे मैंने। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पास का शत्रु। क्वेश्चन 19 है जो सुना ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए जिसके बारे में सुना नहीं गया हो उसको क्या कहते हैं अपने, अकल्पित। देखिए अकल्पित का मतलब क्या होता है, जिसकी कल्पना नहीं की गई हो। तो देखिए सुनना और कल्पना करना इसमें दिन रात का अंतर है, तो ये तो गलत है। असंभव, जो संभव नहीं है ये भी गलत है। बधिर का मतलब बहरा होता है, ये भी गलत है। तो देखिए श्रुत का मतलब क्या होता है, सुनना, और अश्रुत का मतलब क्या हो जाता है, जिसको नहीं सुना गया है। तो ऑप्शन 3 इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है।
क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे राम होशियार हैं, तो होशियार अपने क्या हो गया, एक तरह से विशेषता बता रहा है उसकी। लेकिन राम बहुत होशियार है, बहुत होशियार मतलब होशियार की भी विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया अपने प्रविशेषण हो जाता है। क्या होता है अपने ये प्रविशेषण। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसको प्रविशेषण कहते हैं, जो अपने विशेषण की भी विशेषता बताएं उसको प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन 21 है, सफलता का विशेषण क्या हो जाएगा। सफलता का विशेषण, सफलता सफलता है, सफल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सफलता का विशेषण हो जाएगा अपने क्या, सफल। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है। क्रिया विशेषण से, काल से, वचन से या कारक से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए काल से होता है, जैसे पूर्णता अपूर्णता, जैसे कोई मैं काम कर रहा हूँ मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अपूर्णता का भाव है, और मैंने अपना काम कर लिया, तो ये क्या है, पूर्णता का भाव हो गया। तो इसमें किसका फर्क पड़ा है, काल का फर्क पड़ा है। कर लिया मतलब भूतकाल, और कर रहा हूँ मतलब वर्तमान काल। ये अपने पूर्णता और अपूर्णता और किसी काम के होने का समय ये अपने काल के द्वारा पता लगता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करके जाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है लाइक नहीं करते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ भी आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि पूरी डिटेल से मैं आपको पढ़ाता हूँ और जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वो नहीं आता है। और बाकी कई सारे चैनल मैंने देखे केवल कट कॉपी पेस्ट करते हैं, बस केवल क्वेश्चन पढ़ लिया उसका आंसर बता दिया, चाहे किताब में गलत छपाएं तो उसका वो क्रॉस चेक भी नहीं करेंगे, गलत ही बता देंगे। तो कई सारे चैनल ऐसे हैं, उन पर एक तरह से ज़्यादा रेस्पॉन्स आता है बजाय उनके की जो मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं। तो थोड़ा आप लाइक भी करा करें अपने इस चैनल पर जो भी आपको कंटेंट मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करें। तो देखिए क्वेश्चन 23 क्या है अपने, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में, सामान्य भूतकाल में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए सामान्य, देखिए भूतकाल के भी कई सारे भेद होते हैं, जैसे आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो देखिए सामान्य रूप से अगर कोई भूतकाल में बात होनी अगर बताई जाए तो उसको बोलते हैं सामान्य भूतकाल। तो देखिए उसने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि अभी भी पढ़ी है, भूतकाल में तो हो गई लेकिन क्या है अभी पढ़ी है, तो ये तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी थी, यानी कि ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, काम पूरा हो गया है, पढ़ी थी, तो ये अपने पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, यानी कि अभी पूरा पता नहीं है कि उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो ये अपने संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। उसने पुस्तक पढ़ी ये अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपने सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, अस्तित्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अस्तित्व में कौन सी संज्ञा है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अस्तित्व क्या है अपने, एक तरह से जातिवाचक तो नहीं होगा, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, अपने भाव को प्रकट कर रहा है। अस्तित्व जैसे स्त्री होती है अपने, ये पूरी जाति का बोध करती हैं, स्त्री जाति का बोध करती है, तो इसमें क्या है अपने जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन स्त्री की जगह अस्तित्व आ जाए तो अपने क्या है भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो देखिए जवान अपने क्या है सभी जवानों की जाति का बोध करा रहा है। बालक, इसमें बालक विशेष के बारे में किसी के बारे में नहीं कहा गया है, सभी बालकों के बारे में कहा गया है। तो बालक की भी अपनी पूरी जाति होती है, मनुष्य की भी जाति होती है। लेकिन देखिए सुंदर अपने ये क्या है अपने एक तरह से कह सकते हैं इसको एक विशेषण है, तो ये क्या है अपने जातिवाचक संज्ञा नहीं है अपने, ये ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। और देखिए सुंदर का अगर भाववाचक संज्ञा बनाएं, सुंदर के भाववाचक संज्ञा को क्या हो जाएगी अपने सुंदरता हो जाएगी, सुंदरता हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 26-27 में हमें क्या करना है, ये अपने तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का अश्रु, रेडियो, पगड़ी या फिर कान, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए रेडियो आ जाए तो ये तो अपने इंग्लिश शब्द है, कान अपने हिंदी का शब्द है यानी कि तद्भव शब्द है। कान का अपने क्या होता है कर्ण होता है तत्सम बनाए तो। पगड़ी भी अपने हिंदी शब्द है, लेकिन संस्कृत के समान या फिर संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के साथ प्रयुक्त होते हैं उसको बोलते हैं अपने तत्सम शब्द। तो अश्रु हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये अपने तत्सम है। इसका अगर तद्भव देखें तो क्या होता है अपने आंसू होता है इसका तद्भव। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बाकी देखिए अगला प्रश्न में क्या है, विवाद, क्षिति,
थान या फिर रात, इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए क्षिति अगर देखें तो इसका क्या होता है तत्सम, ये क्षत्रिय वाला लिखते हैं, ये क्षिति इस प्रकार लिखते हैं। रात का तत्सम होता है अपने रात्रि, तो ये देखिए अपने तद्भव है। बाकी थान ये भी तद्भव है, इसका क्या होता है अपने स्थान होता है तत्सम। विवाद हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर, विवाद हो जाएगा अपने तत्सम, इसमें हो जाएगा अपने अश्रु। ये दोनों क्या है अपने तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन 28 है, की शब्द के स्थान पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए की शब्द के स्थान पर कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है? अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्ध विराम या फिर पूर्ण विराम। तो ये हो जाएगा अपने अल्प विराम। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आप एक महत्वपूर्ण लेख लिख रहे हैं, तभी आपसे एक शब्द छूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? मान लीजिए आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं और पूरा आपने लाइन लिख दी, लेकिन बीच में एक शब्द छूट गया, जैसे राम गया और राम उदयपुर गया, इसे ऐसे लिखना था, राम उदयपुर गया इस प्रकार लिखना था, लेकिन उदयपुर छूट गया बीच में, राम गया इस प्रकार लिख दिया, राम गया इस प्रकार लिख दिया। तो देखिए इसके बीच में वापस उदयपुर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? एक चिन्ह आता है इस प्रकार करके, या लिख देंगे उदयपुर। ये अपने त्रुटि एक तरह से पूरी हो गई, इसमें त्रुटि का सुधार कर लिया। तो ये चिन्ह क्या कहलाता है इस प्रकार? ये अपने कहलाता है हंस पद। क्या कहलाता है अपने? हंस पद। यानी कि एक शब्द यहाँ लिख दिया, ये क्या लिख दिया और बीच में कुछ छूट गया है, नहीं लिखा है, तो उसको उस जगह ऐसे करके ये ऊपर लिख सकते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं अपने हंस पद। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, हंस पद बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? नाम ध्यान रखें आप। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि विराम चिन्ह हमारे BSTC एग्जाम में नहीं आते हैं, वो सिलेबस में नहीं है। तो देखिए सिलेबस में आपके टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं कर रखा है, उसमें सामान्य हिंदी लिख रखा है, हिंदी की सामान्य जानकारी। तो देखिए कोई से भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न आ सकता है, किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। वो हर बार जैसे आ रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम, इनसे प्रश्न कम आते हैं, संधि, समास, मुहावरे, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यही टॉपिक हमारे सिलेबस में है, लेकिन देखिए ऐसा कोई फिक्स टॉपिक वाइज अपने दे नहीं रखा है कि हाँ यही टॉपिक आएंगे। कोई से भी क्वेश्चन आप सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। देखिए निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अपने, भारत में अनेक जाति हैं, या फिर भारत में अनेकों जाति हैं, या फिर भारत में अनेक जातियाँ हैं, या फिर भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत में अनेक जातियाँ हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अनेक जातियाँ हैं। क्योंकि देखिए अनेक मतलब बहुवचन है यहाँ पर, तो ये जाति की जगह जातियाँ युक्त प्रयुक्त होगा। जाति का बहुवचन क्या होता है अपने? जातियाँ होता है। तो ये अपने ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मॉडल पेपर या टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।